तो ट्रिक का बाप सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग इंडियन हिस्ट्री में जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं इन सभी को याद करने की कोशिश करेंगे, वो भी एक ट्रिक के माध्यम से। और वो ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि इसको केवल ट्रिक नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको बाप ट्रिक बोलने वाले हैं। ओके, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, IAS, PCS या वनडे एग्जाम, ये ट्रिक आपके लिए हमेशा काम आएगी। कैसे काम आएगी उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो इतनी चीज़ें हुई हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कि उनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जब आपको ये पता होगा कि कौन सा लॉर्ड किस टाइम में आया था या किस क्रम से आया था, तो वो चीज़ें आपकी बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। चीज़ें ऐसी याद होंगी कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। ओके, तो ये ट्रिक आपको इनडायरेक्टली काम आने वाली है। चलिए तो ट्रिक देख लेते हैं क्या है। तो इंडियन हिस्ट्री में जितने भी गवर्नर या वायसराय हुए हैं सभी के नाम के आगे लॉर्ड लगा होता था। तो उसी लॉर्ड के बेस पे मैंने एक पोयम बना दी है, लॉर्ड्स पोयम। ओके, और इसी पोयम के आधार पे हमें सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलिए पोयम देख लेते हैं क्या है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ आप ज़्यादा परेशान ना हो, ज़्यादा चिंता ना करें इस चीज़ की कि क्या है, क्या लिखा हुआ है। मैं जैसा रिपीट करता रहता हूँ, एक या दो तीन चार बार रिपीट करूँगा, साथ में आप रिपीट करिए। और इसका कुछ मीनिंग है तो उस मीनिंग को भी हम लोग देखेंगे, तभी याद होगा ये चीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप रिपीट करिए मेरे साथ। काहे में कौन क्यों है शोर विलेज वालों में हेस्टियम, बेटी मेटॉक एलिनहार्ड में, कैनेलगिन लॉरेंस में, नॉर्थ के लिटरिप डफ में लैंड किए एल्गिन, कर्ज में हार्ड है चेम्सफोर्ड में रीडिंग, इरवेलिन वेव किए माउंटेन को। ओके, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग देखते हैं। काहे में कौन क्यों है शोर विलेज वालों में हेस्टियम, बेटी मेटॉक एलिनहार्ड में, कैनेलगिन लॉरेंस में, नॉर्थ के लिटरिप डफ में लैंड किए एल्गिन, कर्ज में हार्ड है चेम्सफोर्ड में रीडिंग, इरवेलिन वेव किए माउंटेन को। ओके, अब इसका हम थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि काहे में कौन क्यों है शोर विलेज वालों में। तो पूछा जा रहा है कि अरे मैं कौन, गांव वालों में इतना शोर क्यों हो रहा है, विलेज वालों में इतना शोर क्यों है, और हेस्टियम में एक नाम जुड़ गया है। ठीक है, तो एक लाइन हो गई, काहे में कौन क्यों है शोर विलेज वालों में हेस्टियम। ओके, अगली लाइन है, बेटी मेटॉक एलिनहार्ड में, कैनेलगिन लॉरेंस में। तो ये कह रहा है कि जो मेटॉक एक लड़की का नाम है, तो बोला गया बेटी मेटॉक जो है, जो बेटी मतलब बेटी, ओके, बेटी मेटॉक जो है वो कहाँ पे है, एलिनहार्ड एक जगह का नाम हो गया। तो वो कहाँ है, एलिनहार्ड में है। और कैनेलगिन कोई इंसान है, उनके पापा मान लो, उनके पापा मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो कैनेलगिन कहाँ है, लॉरेंस में है। वो कहाँ है, दूसरी जगह एक है लॉरेंस में। यानी कि बेटी मेटॉक एलिनहार्ड में है और कैनेलगिन लॉरेंस में है। ओके, दो लाइन हो गई। और ये कह रहा है कि नॉर्थ के लिट डिप डफ में लैंड किए एल्गिन। तो ये कह रहा है नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, वहाँ पे एक जगह है लिट्रिप डफ। तो नॉर्थ के लिट्रिप डफ में लैंड किए, लैंड करने का मतलब होता है किसी प्लेन से लैंड करना। ओके, तो लैंड किए एल्गिन। तो एल्गिन जो है नॉर्थ के लिट्रिप डफ में लैंड किए हैं एरोप्लेन से। तो ऐसा कुछ समझ लीजिए आप लोग। ओके, ये मतलब हो गया। तो ये तीसरी लाइन भी आपको याद हो जाएगी। ऐसे ही कह रहा है कि कर्ज में हार्ड है चेम्सफोर्ड में रीडिंग। भाई आप चेम्सफोर्ड कोई यूनिवर्सिटी है मान लो, ठीक है, तो चेम्सफोर्ड में आपको, भाई अगर आप बहुत बड़े कर्ज में हैं तो क्या इतनी बड़ी महंगी यूनिवर्सिटी में चेम्सफोर्ड में आप पढ़ पाओगे, यानी कि रीडिंग कर पाओगे वहाँ जाके, नहीं कर पाओगे। रीडिंग का मतलब यहाँ से आप पढ़ने चलीजिए। तो कर्ज में हार्ड है चेम्सफोर्ड में रीडिंग, और इरवेलिन वेव किए माउंटेन को। तो इरवेलिन कोई इंसान है, उन्होंने वेव किया मतलब टाटा बाय बाय वाला, उन्होंने वेव किया किसको, माउंटेन को। माउंटेन कोई पर्वत मान लो, कुछ भी मान लो, माउंटेन का मतलब पर्वत होता ही है। तो इरवेलिन वेव किए माउंटेन को। पूरी लाइन क्या हो जाएगी, कर्ज में हार्ड है चेम्सफोर्ड में रीडिंग, इरवेलिन वेव किए माउंटेन को। ओके, तो ये हो गया इसका जो भी था, पूरी पोएम हो गई, मैंने इसका मीनिंग बता दिया। अब हो गया कंप्लीट। ओके, अब इसका मतलब क्या निकलेगा ये आप समझेंगे आगे। ये रहा, ठीक है। तो एक एक लाइन का सबके नाम है, अलग अलग सीरीज से हैं, कहीं भी कोई भी क्रम बिगड़ा नहीं है। तो पहली लाइन देखेंगे, काहे में कौन क्यों है शोर विलेज वालों में हेस्टियम। तो का से जो पहला अक्षर होगा इसका, ये क हो जाएगा क्लाइव। ओके, क से हो जाएगा क्लाइव, और हे से हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, मैकॉन में क्या हो जाएगा, मैक दो आ रहे हैं ना, मैक और कॉर्न। तो मैक का हो जाएगा मैकफर्सन, और कॉर्न से हो जाएगा कॉर्न वालिस। और जो ये क्यों है, जो वाइट से मैंने लिख रखा है, ये साइलेंट है यहाँ पे, इसका कोई मतलब नहीं है, केवल सेंटेंस बनाने के लिए मैंने इसको जोड़ा हुआ है। तो काहे मैकॉन का मतलब हो गया। अब देख लेते हैं, क्यों है शोर विलेज वालों में हेस्टियम। तो शोर से हो जाएगा जॉन शोर, विलेज से हो जाएगा वेलेजली जगह, वॉलो से हो जाएगा वॉलो का मतलब वॉर्लो हो जाएगा, और मे का मतलब यहाँ पे जो मे है इसका मतलब हो जाएगा मेंटो प्रथम। और हेस्टियम में देखो यहाँ पे भी दो वर्ड हैं, हेस्टी और एम। ठीक है, तो हेस्टिस हो जाएगा हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स,
देखो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग है और यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है, 2 लोग थे अलग अलग, ठीक है, और फिर एम लगा हुआ है तो यानी कि एमहर्स्ट। ओके, तो इतने लॉर्ड आपको याद होगा कहाँ से कहाँ तक के, 1757 से लेकर 1828 के बीच में, जब हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था 1857 में, तब बंगाल का गवर्नर कौन था उस टाइम, क्लाइव था। ओके, तो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर से स्टार्ट होता है और 1828 में भारत के गवर्नर जनरल से खत्म होता है। भारत के गवर्नर जनरल पहले कौन थे, सॉरी 28 में बनेंगे, अगली लाइन में आएगा तो वो चीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा, काहे मैकॉन क्यों है शोर विलेज वालों में हेस्टियम। तो ये 1857 से 1828 के बीच के जितने भी लॉर्ड थे आपके वो कंप्लीट हो गए। अगली लाइन देखते हैं, इसके आगे का हो जाएगा हमारा, अगली लाइन क्या थी, बेटी मेटॉक एलिनहार्ड में कैनेलगिन लॉरेंस में। तो यहाँ पे भी आप देखिए बेटी, बेटी का मतलब बेंटिंग हो गया, बेटी का मतलब बेंटिंग, बेंटिंग कब आया था, 1828 में आया था। बेंटिंग कौन था भाई, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ओके, तो बेटी मेटॉक, तो मेट में 2 लोग हैं, मेट और ऑक, तो मेटकॉफ हो जाएगा, ऑक से हो जाएगा ऑकलैंड, और एलिनहार्ड, तो यहाँ पे भी देखिए एलिन मतलब एलिनबरो और हार्ड से हो जाएगा हार्डिंग। यहाँ पे एक और है एलिन हार्डल में, एलिन हार्डल, ठीक है, एलिन हार्डल, डल से डलहौजी हो जाएगा, ठीक है। ये कब आया था, डलहौजी 56 में चले गए थे, 1856 में ही चले गए थे। उसके बाद हमारा फिर क्या आता है, यहाँ पे जो में है वो साइलेंट हो जाएगा। फिर कैनेलगिन लॉरेंस में, तो कैनेलगिन कहाँ पे है, वो लॉरेंस में है, यानी कि लॉरेंस एक जगह का नाम है। तो कैन, सो कैन से हो जाएगा कैनिंग, कैन एल्गिन, एल्गिन से हो जाएगा एल्गिन फर्स्ट, एल्गिन 2 है तो यहाँ पे एल्गिन फर्स्ट हो जाएगा। लॉरेंस में तो लॉर्ड लॉरेंस हो जाएंगे, सीधे सीधा नाम है। मेयो से हो जाएगा लॉर्ड, मे से हो जाएगा लॉर्ड मेयो। कब आए थे, 1871 के आसपास वो चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1872 में। तो ये 1828 से 1872 तक के जितने भी लॉर्ड थे वो हो गए क्लियर। अगली लाइन में देख लेते हैं कौन कौन है। अब 72 से स्टार्ट होगा, 1899 तक जाएगा। जितना मैं आपको एक टाइम डिवीजन मैंने बता दिया कि इतने से इतने तक का इसका ये मतलब है, इसके इतने से इतने तक का ये मतलब है, आप उसी क्रम में याद करें, ठीक है। तो नॉर्थ के लिट रिप डफ में लैंड किए एलिगन, सबसे छोटी लाइन है। तो नॉर्थ के मतलब लॉर्ड नॉर्थब्रुक के साइलेंट है यहाँ पे, लिट रिप डफ, लिट से लिटन, लॉर्ड लिटन आए थे, और लॉर्ड रिप से लॉर्ड रिपन, और डफ से लॉर्ड डफरिन। में साइलेंट हो गया यहाँ पे। लैंड से क्या हो जाएगा, लैंड किए मतलब लैंड्स डाउन, लॉर्ड लैंड्स डाउन, और किए यहाँ पे साइलेंट है। फिर एल्गिन सेकेंड, क्योंकि एल्गिन फर्स्ट एक बार आ चुके हैं। तो ये आपका 1872 से 1899 तक का सिस्टम कंप्लीट हो गया। ये सब क्रम में है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। ओके, तो हमारी लास्ट लाइन है जो हमारी 1899 यानी कि 1900 के आसपास से 1948 से जब भारत आज़ाद हुआ तब तक के जितने भी लॉर्ड थे उनको देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि कर्ज में हार्ड है, चेम्सफोर्ड में रीडिंग, इरवेलिन वेव की है माउंटेन को। तो कर्ज में लॉर्ड कर्जन 1805 में उसने क्या किया था, 1905 में बंगाल को विभाजन कर दिया था, कर्जन नहीं। तो 1899 है 95 में उसने कर दिया था, लॉर्ड कर्जन हो गया। मे से हो जाएगा, यहाँ पे पहले मे का मतलब एक बार आया था, उसमें क्या था, मिंटो फर्स्ट था। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिंटो सेकेंड हो जाएगा। हार्ड का मतलब लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग भी आ चुके हैं एक बार। तो यहाँ पे है क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे ही थे उसमें, में साइलेंट। रीडिंग का लॉर्ड रीडिंग। इरवेलिन, तो इरवेलिन में 2 लोग हैं, लॉर्ड इरवेलिन से इर से इरविन हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। और वेलिंगटन से वेलिंग से वेलिंगटन, इरवेलिन, तो इसमें मतलब इरविन प्लस वेलिंगटन। वेव किए लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल थे, याद है। किए साइलेंट है यहाँ पे। माउंटेन जो हमारे सबसे लास्ट में आए थे लॉर्ड माउंटेन, ठीक है। तो सबसे जो आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंट बैटन ही थे। सॉरी, वायसराय नहीं बनाया गया था इनको, लॉर्ड माउंट बैटन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। भारत का स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन थे। ओके, 1848 से उसके पहले कुछ बनाया गया था। ओके, तो चलिए, ये इतनी जितनी भी चीज़ें थी आपकी सब याद हो गई होंगी। एक बार फिर से चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बताएं मुझे कि आपको कैसी ट्रिक लगी है। थोड़ी सी लंबी है क्योंकि यार याद भी तो करना बहुत कुछ है, तो आप ही समझ लीजिए, आपको टाइमिंग भी याद हो गई, समझ रहे ना आप लोग। यहाँ पे देखिए जितनी भी टाइमिंग आपको दी है ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है, वरना पता ही नहीं चलता है कि ऑकलैंड कब आए थे, कैनिंग कब आए थे, या लॉरेंस कब आए थे, पता ही नहीं चलता है ना। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएंगी। एक बार चाहें तो आप फिर से इस पोएम को बोल लीजिए मेरे साथ, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो एक बार बोलते हैं,
काहे में कौन क्यों है शोर विलेज वालों में हेस्टियम, बेटी मेटॉक एलिन हार्डल में और कैनेलगिन लॉरेंस में, नॉर्थ के लिट रिप डफ में लैंड किए एल्गिन, कर्ज में हार्ड है चेम्सफोर्ड में रीडिंग, इरवेलिन वेव किए माउंटेन को। तो आप मुश्किल से मुश्किल 5 बार इसको बोलिए अपने मन में और ये याद हो जाएगी। तेज़ बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए, ये वीडियो आई थिंक बहुत अच्छी है, ट्रिक बहुत अच्छी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके पीसीएस और आईएएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये हमारा चैनल है टीचरीफाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ही करना है। वीडियो को इतना शेयर करिए कि यार जितने भी लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि लॉर्ड याद नहीं हो रहा, लॉर्ड याद नहीं हो रहा, बहुत परेशान कर रखा है, तो उन लॉर्ड का सिस्टम उनका खत्म हो जाए, यानी कि पूरे याद हो जाए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट ट्रिक मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।